इस फिल्म की कहानी एलिजाबेथ नाम की एक ऐसी टीचर पर आधारित है जो पैसे कमाने के लिए अमीर लड़कों के साथ गपागप करती है। इसके बाद एलिजाबेथ के साथ आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है बैड टीचर और ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक फेयरवेल पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एलिजाबेथ नाम की एक बहुत ही सुंदर टीचर को देखते हैं जिसको स्कूल के सारे टीचर मिलकर फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। दरअसल एलिजाबेथ बहुत ही जल्द अपने एक अमीर बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी जिसको उसने पैसों के लिए फंसाया था। एलिजाबेथ हमेशा से एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी ताकि वो उसके पैसों पर अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकाल सके। पार्टी खत्म होने के बाद एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और वो एलिजाबेथ को देखकर बोलता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। इस पर एलिजाबेथ उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि तुमने 1 महीने में मेरे लाखों डॉलर उड़ा दिए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है। अब ये सब बोलकर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसे ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपने घर से भी निकाल देता है। अब एलिजाबेथ के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपनी टीचिंग की जॉब वापस ज्वाइन कर लेती है। स्कूल के पहले दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक नई टीचर से होती है जिसका नाम एमी होता है। एमी काफी फ्रेंडली नेचर की होती है और वो एलिजाबेथ से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ उसे काफी रूड तरीके से बात करती है जिससे पहले ही दिन उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में एक और नई टीचर होती है जिसका नाम लिन होता है। लिन काफी सीधी होती है, इसलिए एलिजाबेथ उससे दोस्ती कर लेती है। एलिजाबेथ लिन को बताती है कि उसे टीचिंग की जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि वो तो अपने संतरों की सर्जरी करवाकर उन्हें तरबूज बना लेगी जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और वो किसी भी अमीर लड़के को आसानी से पटा लेगी। स्कूल खत्म होने के बाद शाम को एलिजाबेथ एक क्लब में जाती है और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है। एलिजाबेथ को लगता है कि शायद वो लड़का अमीर होगा, इसलिए वो उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो लड़का तो फुकरा है और ये पता चलते ही एलिजाबेथ उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब एलिजाबेथ ने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए जब वो अपनी क्लास में आती है तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनके लिए एक फिल्म लगाकर खुद वहाँ पर सो जाती है। इसके बाद लंच ब्रेक होता है और एलिजाबेथ कैंटीन में बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक जिम टीचर आता है जिसका नाम रसल था और वो एलिजाबेथ को बहुत टाइम से पसंद भी करता था, पर क्योंकि रसल अमीर नहीं होता इसलिए एलिजाबेथ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एमी आती है और वो एलिजाबेथ से फिर से बात करने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ फिर से उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही एलिजाबेथ की नजर एक नए टीचर पर पड़ती है जिसका नाम स्कॉट होता है। फिर एलिजाबेथ स्कॉट के पास जाकर उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि स्कॉट बहुत अमीर है। ये जानकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है और वो स्कॉट को लाइन देना शुरू कर देती है। फिर बातों ही बातों में एलिजाबेथ को ये भी पता चल जाता है कि स्कॉट सिंगल भी है, पर जब स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो एलिजाबेथ की फटकर रात में आ जाती है क्योंकि स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड के बहुत बड़े बड़े तरबूज थे और एलिजाबेथ के पास सिर्फ छोटे संतरे ही थे। फिर एलिजाबेथ सोचती है कि अगर उसे स्कॉट को पटाना है तो उसे अपने संतरों को किसी भी तरह बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए वो एक प्लास्टिक सर्जन के पास भी जाती है, पर वहाँ पर भी उसकी फटकर रात में आ जाती है क्योंकि वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे अपने संतरों को बड़ा कराने के लिए $9,000 लगेंगे और एक टीचर की सैलरी से तो ये करा पाना पॉसिबल नहीं था। पर एलिजाबेथ हार नहीं मानती और वो वही काम करती है जो हम सब लोग अक्सर करते हैं। वो एक एक करके अपने दोस्तों को फोन करती है और उनसे पैसे उधार मांगती है, पर सभी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि एलिजाबेथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी पैसे मांगती है, पर वहाँ से भी उसे कुछ नहीं मिलता जिससे वो बहुत निराश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में एलिजाबेथ की एक स्टूडेंट उसे आकर बोलती है कि इस वीकेंड उसकी क्लास कार वॉश के लिए जा रही है और अगर वो अपनी कार वॉश करवाना चाहे तो वो भी आ सकती है। पर ये बात सुनकर एलिजाबेथ पहले तो उसे इग्नोर कर देती है, पर वो स्टूडेंट जैसे ही उसे बताती है कि उन्होंने पिछली बार कार वॉश से $6,000 कमाए थे तो ये सुनकर एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है और वो उसको बोलती है कि मैं भी इस बार तुम्हारे साथ कार वॉश में आऊंगी। अब कार वॉश वाले दिन एलिजाबेथ बहुत ही खतरनाक कपड़े पहनकर आती है और कार वॉश करना शुरू कर देती है। अब एलिजाबेथ को ऐसे देखकर सारे ठर के आदमियों के छोटे चेतन खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर एलिजाबेथ से कार वॉश करवाने के लिए लाइन लग जाती है। अब एलिजाबेथ इसी चीज का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है, पर वहाँ पर एमी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अगले दिन एमी प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें बोलती है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लिए हैं, पर प्रिंसिपल एमी की बात पर विश्वास नहीं करता और उसको बोलता है कि इस बार एलिजाबेथ ने हमें $7,000 दिए हैं जो आज तक तुम हमें कार वॉश से कभी नहीं दे पाई। अब ये बात सुनकर एमी एलिजाबेथ से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो स्कॉट के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ तक कि वो स्कॉट को ये भी बता देती है कि एलिजाबेथ सर्जरी करवा के अपने संतरे बड़े करवा रही है, पर इस पर स्कॉट उसे बोलता है कि उसे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और इसी के साथ ही एमी का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एलिजाबेथ अलग अलग तरीकों से पैसे कमाकर अपने संतरों के ऑपरेशन के लिए इकट्ठे करना शुरू कर देती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल में एक पार्टी होती है और वहाँ पर स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है। अब ये बात सुनकर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वो यही बात सोच रही होती है कि वो किसी भी तरीके से स्कॉट को पटा कर रहेगी। अगले दिन स्कूल में स्कॉट एलिजाबेथ के पास आता है और उसे क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। एलिजाबेथ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि शायद अब वो स्कॉट को पटा लेगी। पर शाम को जब वो क्लब जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एमी भी है, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है तो ये देखकर एलिजाबेथ को और भी गुस्सा आने लगता है और वो लिन के साथ वहाँ से चली जाती है। रास्ते में लिन उसे बताती है कि कुछ ही दिनों में पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में जिस टीचर की क्लास सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर करेगी उस टीचर को $5,700 का इनाम मिलेगा। ये सुनते ही एलिजाबेथ अगले दिन से पूरी तरह बदल जाती है और वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बनकर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने लगती है। पर उसे जल्दी पता चल जाता है कि उसके स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उसने पूरे साल अपने स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पढ़ाया था। पर एलिजाबेथ यहाँ पर हार नहीं मानती और वो एक प्लान बनाती है। एलिजाबेथ एक न्यूज रिपोर्टर बनकर उस आदमी के पास जाती है जो एग्जाम के लिए पेपर सेट करता है। वहाँ पर एलिजाबेथ उसे बोलती है कि उसे उसके ऑफिस में घपाघप करना है। अब ये बात सुनकर वो आदमी एलिजाबेथ को अपने ऑफिस में ले जाता है, पर घपाघप करने से पहले एलिजाबेथ उसकी ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देती है। फिर वो आदमी जैसे ही उस ड्रिंक को पीकर सो जाता है तभी एलिजाबेथ वहाँ से एग्जाम के पेपर चुरा के भाग जाती है। अब जब 1 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है तो एलिजाबेथ के स्टूडेंट पूरे स्टेट में टॉप करते हैं, जिससे एलिजाबेथ को $5,700 का चेक मिलता है और इसी के साथ उसके $9,000 भी कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे वो अपने संतरों को तरबूज बना सकती थी और स्कॉट को भी पटा सकती थी। पर इससे पहले एलिजाबेथ को स्कॉट और एमी का ब्रेकअप कराना था और इसके लिए वो सबसे पहले एमी के एप्पल में कुछ ऐसा लगा देती है जिसको खाकर एमी को एलर्जी हो जाती है और उसका फेस खराब हो जाता है, जिस कारण एमी स्कूल की पिकनिक पे नहीं आ पाती। अब एमी भी एलिजाबेथ की हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो उससे बदला लेने के लिए एलिजाबेथ की डेस्क को उठाकर अपने क्लासरूम में ले आती है ताकि वो उसे अपना डेस्क बताकर उसका लॉक तोड़वा सके और उसके डेस्क की तलाशी ले सके। अब इस बार एमी का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और उसे एलिजाबेथ की डेस्क में चोरी किए हुए पेपर मिल जाते हैं, जिस वजह से उसकी क्लास ने टॉप किया था। फिर एमी उन पेपर्स को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और अब क्योंकि एमी के पास सबूत भी था इसलिए प्रिंसिपल भी उसकी बात मान लेते हैं और उसको बोलते हैं कि एलिजाबेथ को उसकी हरकत के लिए सजा मिलेगी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कॉट के और नजदीक आने लगती है और उसके साथ घपाघप करके उसका एक वीडियो बनाकर एमी को भेज देती है। फिर जब एमी उस वीडियो को देखती है तो उसे लगता है कि स्कॉट उसे धोखा दे रहा है। ट्रिप से वापस आने के बाद एमी एलिजाबेथ के पास आती है और उसे बोलती है कि अब उसे सब कुछ सच पता चल चुका है और वो बहुत ही जल्द जेल जाने वाली है। ये बात सुनते ही एलिजाबेथ अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटोज देकर उसे उसी एग्जाम काउंसलर के पास भेजती है और उसे उसकी गंदी फोटोज दिखाकर बोलती है कि अगर उसने किसी को भी सच बताया तो वो ये फोटो पूरे शहर में फैला देगी। इसके साथ ही एलिजाबेथ को ये भी पता चल जाता है कि एमी की क्लास में जो डेस्क है वो एलिजाबेथ का है, क्योंकि एमी उस डेस्क में से एलिजाबेथ का स्टिकर उतारना भूल गई थी। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है। वहाँ पर एग्जाम काउंसलर भी होता है और वो सभी को ये बताता है कि उसने एलिजाबेथ को कभी नहीं देखा और एलिजाबेथ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठ है। इसके बाद एलिजाबेथ बताती है कि स्कूल में कोई टीचर ड्रग यूज करती है और उसकी ये बात सुनते ही प्रिंसिपल स्कूल में पुलिस बुला लेते हैं। सबसे पहले पुलिस एमी की डेस्क चेक करती है और वहाँ पर उसे ड्रग्स मिल जाते हैं जो एलिजाबेथ ने रखे थे। ये देखते ही पुलिस एमी को अरेस्ट कर लेती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाता है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एलिजाबेथ धीरे धीरे बदलने लगती है। वो अपने संतरों की सर्जरी भी नहीं कराती क्योंकि अब उसे स्कॉट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लास्ट में एलिजाबेथ रसल के पास आती है और उसे बोलती है कि वो भी उसे पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।